नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से भी बात कर ली है और पुतिन से भी बात कर ली है। क्या लगता है आपको, यूक्रेन और रूस के बीच में होगा कोई शांति समझौता? ट्रंप अपने टैरिफ में क्या कोई बदलाव लेकर के आएंगे? भारत में मौसम जिस तरह से अपना कहर दिखा रहा है, क्या मौसम थोड़ी बहुत राहत देता हुआ नजर आएगा? आने वाले दिनों में जनता की मनोदशा कैसी होने वाली है, जनता किस तरह से अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आएगी, सारी जानकारी मैं रोहन शर्मा आपको इस चैनल पर आज देने वाला हूं। और ग्रहों के माध्यम से हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में किस तरह की चीजें हम सभी को देखने को मिल सकती है। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बारे में। रूस और यूक्रेन की अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई है, उस समय की कुंडली को अगर ध्यान से एनालिसिस किया जाए और ध्यान से चीज़ों को समझा जाए तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर आती है कि अभी भी ये जो मैटर है ये थोड़ा सा लंबा खिंचता हुआ नजर आएगा। दोनों के बीच में सीज फायर ले लीजिए या फिर पूरी तरह से युद्ध विराम ले लीजिए, ये अभी जल्दी होता हुआ तो नजर नहीं आता। ना रूस किसी बात पर सहमत होता हुआ नजर आता है, ना यूक्रेन बहुत जल्दी किसी बात पर सहमत होता हुआ नजर आता है। बट जिस तरह की ग्रहों की इक्वेशन दिखाई देती है, अभी भी ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन का नुकसान होने की संभावनाएं पूरी बनती है। यूक्रेन फिर से किसी तरह के चक्रव्यूह में उलझता हुआ नजर आता है और यूक्रेन को फिर से बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। रूस अपनी तरफ से थोड़ी सी राहत जरूर देगा, अपनी तरफ से थोड़ी सी मदद की कोशिश जरूर करेगा, बट वहीं पर रूस अपना नुकसान नहीं करेगा। ये चीज भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। जिस तरह से शनिदेव का प्रभाव रूस पर और यूक्रेन पर देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है कि शांति समझौता जो है वो थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आएगा। देखिए, केतु जो है एक प्लैनेट अभी गोचर कर रहा है सिंह राशि में। केतु क्या है? केतु आपकी पार्टनरशिप को यहां पर वीक करता है और खासकर दो देशों के बीच में आपसी समझौते को वीक करने का काम करता है केतु। अब केतु यहां पर लंबे समय तक बैठेगा। अभी ऐसा नहीं है कि केतु बहुत जल्दी यहां पर चेंज हो जाए, बट एक चीज की अच्छी हमें दिखाई देती है कि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में कहीं ना कहीं समझौते की तरफ और अच्छे कदम बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, हमें लगता है कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच में कोई तो बातचीत होते हुए नजर आएगी। बट इस बातचीत के पहले चीजें थोड़ी सी फिर से विचलित हो और उसे थोड़ा सा पुश करके ठीक किया जाए तो इस तरह के भी संकेत यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए बहुत जल्दी किसी तरह के रिजल्ट यहां पर नहीं निकलेंगे और थोड़ी सी चीजें जो है वो यहां पर डिले होते हुए नजर आती है। इस तरह की योग बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें, सीमा विवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो इजराइल की तरफ संघर्ष की संभावनाएं अभी भी दिखाई देती है। इजराइल यहां पर अभी भी परेशानियों को लेकर के चलेगा। इस तरह के योग बनते हैं और इसी वजह से सितंबर का महीना जो रहेगा ये इजराइल में किसी न किसी तरह की बड़ी परेशानियों को लेकर के आता है। सीमा विवाद इजराइल के आसपास होते हुए जरूर नजर आते हैं और इजराइल एक बार फिर से आक्रामक रुख यहां पर रखेगा। इस तरह के योग बनते हैं और इसी वजह से सितंबर का पहला सप्ताह और सितंबर का दूसरा सप्ताह इजराइल के एंगल से देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं दिखाई देता। तो एक तरफ रूस और यूक्रेन की बातचीत डिले होगी, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो विश्व में एक बार फिर से माहौल को बिगाड़ता हुआ नजर आएगा और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी केओस की सिचुएशन हमें विश्व में अभी आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो सुरक्षा प्रणाली को लेकर के और ज्यादा फोकस किया जाएगा। हर एक देश यहां पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग बनते हैं और इस प्रोसेस में अब यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को स्ट्रांग बनाती हुए नजर आएगी। यूके आप देखिएगा बहुत जल्दी अपने आप को कहीं ना कहीं इन चीजों में बहुत इन्वॉल्व करता हुआ नजर आएगा और बहुत पावरफुल तरीके से यूके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इस तरीके के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ जब हम बात करें सुरक्षा की, आने वाले समय में हमें साइबर सिक्योरिटीज को लेकर के और इंटरनेशनल सिक्योरिटीज को लेकर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हुए दिखाई देते हैं।
तो इसीलिए ये समय साइबर सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट समय है और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस दिखाई देती हैं और ये दिखाई देता है कि इस समय में कोई बड़े नियम बनेंगे, कोई बड़े लॉ डिक्लेयर किए जाएंगे और विश्व सुरक्षा को लेकर के कोई न कोई कानून यहाँ पर सब पर लागू किया जाएगा। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में कुछ और चेंजेस होंगे, यहाँ पर सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो जाएं या किसी और तरह की प्रोग्रामिंग को यहाँ पर एनहांस किया जाए, तो इस तरह के भी योग बड़े क्लियर तरीके से दिखाई देते हैं। तो सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो जाए, चाहे वो डिजिटल सुरक्षा हो जाए, दोनों ही तरह पर यहाँ पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा। इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में कुछ सैनिक युद्ध अभ्यास करें, इस तरह के भी योग दिखाई देते हैं। सेना में किसी तरह की नई भर्ती करी जाए, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं और कुछ देश अपनी सेना का प्रदर्शन करें, सैन्य शक्ति को दिखाने की कोशिश करे, तो इस तरह के भी योग इस समय में बनते हैं। तो इसीलिए सेना के लिए तो ये समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और वेपन्स के लिए भी अब आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस के शेयर सितंबर में बैलेंस होते हुए नजर आते हैं, इस तरह के योग बनते हैं और नए वेपन्स यहां पर दिखाई देते हैं, इस तरह के योग काफी ज्यादा बनते हैं और पानी के आसपास की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है, इस तरह के भी योग यहां पर क्लियरली बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षा के पॉइंट को अच्छे से समझ चुके हैं कि यहां पर कोई न कोई बड़े बदलाव जरूर होते हुए दिखाई देंगे। ट्रंप के टैरिफ की यहां पर अगर बात करें तो टैरिफ में अभी भी और डिले मुझे दिखाई देता है, टैरिफ में अभी भी और बदलाव मुझे दिखाई देता है। टैरिफ अभी भी स्टेबल नहीं है और ना ही किसी तरह की स्टेबिलिटी टैरिफ में अभी देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि ट्रंप अपने टैरिफ में कई जगह पर टैरिफ घटाएगा और कई जगहों पर टैरिफ बढ़ाएगा, इस तरह के योग अभी भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक नीति में बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक नीति में भारत भी काफी ज्यादा बड़े कदम उठाने वाला है और यूके भी बहुत बड़े कदम उठाते हुए नजर आएगा, इस तरह के योग बनते हैं। यूरोपियन कंट्रीज अब आने वाले समय में आर्थिक नीति पर जोर देने वाली हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर देने वाली है, ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज और यूके आप देखेंगे कि ट्रंप के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं आर्थिक नीतियों को लेकर के, इस तरह के योग बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, स्पेशली भारत के लिए कुछ सेक्टर्स जो हैं वो बदलाव के साथ चलेंगे। रियल एस्टेट काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा भारत में और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाएगा, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कुछ और चेंजेस किए जाएंगे, कुछ और नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे और हमारे देश की जनता को कुछ नए बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे। इट मीन्स कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो चाइना भी मार्केट में अपने आप को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। चाइना की इकोनॉमी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आती है, चाइना की एक रियल एस्टेट की ग्रोथ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आती है, बैंकिंग सेक्टर चाइना में और अच्छे लेवल पे बैलेंस करते हुए नजर आता है। इस वजह से चाइना ग्लोबल इक्वेशंस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के योग बहुत बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये समय इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय बनता है। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी कुछ अच्छी चीज़ें हम सभी को देखने को मिलेगी। इंटरनेट के इस क्षेत्र में कुछ और बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे क्या, या फिर हम एक एनहांसमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। 5G तो हम यूज़ कर रहे हैं, अब हमारे कदम 6G की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, इस तरह की योग दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल क्लियर है कि आने वाला जो ये समय रहेगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नए आयाम सेट करता हुआ नजर आएगा। चाहे वो आप AI की तरफ ले लीजिए या फिर स्पेस स्टेशंस की तरफ ले लीजिए, और या फिर आप ले लीजिए इसकी तरफ स्टार्टअप्स की तरफ, और या फिर आप डिजिटल करेंसी की तरफ, या फिर आप किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। ओवरऑल टेक्नोलॉजी का जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे बनता और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। यहीं पर
सोशल मीडिया एक बार फिर से ऊपर उठता हुआ नजर आएगा, सोशल मीडिया एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। बट सोशल मीडिया पर नेगेटिव एक्टिविटीज का एक विस्तार होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। सोशल मीडिया किसी न किसी तरीके से नेगेटिव चीज़ों में आगे बढ़ेगा और नेगेटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैलती हुई नजर आएंगी आने वाले समय में। इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया का प्रसार तो होगा ही होगा, सोशल मीडिया का गलत उपयोग भी यहाँ पर देखा जाता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस समय में एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें दिखाई देती है, यह है आपकी जनता की मनोदशा। जनता यहां पर दो तरीके से उलझते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। पहला, जनता जो है वो किसी तरह की भावनात्मक चीजों को लेकर के परेशान होगी, मतलब कि कोई ऐसी घटना घटे जो जनता को इमोशनली वीक करे। इस तरह के योग बनते हैं। और ये चीजें अभी आपको आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाए। इस तरह के योग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। जनता किसी चीज को लेकर के बहुत आक्रोशित हो जाए, बहुत ज्यादा मन में दुख आ जाए, इस तरह के योग बनते हैं। साथ ही साथ किसी तरह के धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए, धार्मिक चीजों को लेकर के कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जाए, या धार्मिक चीजों को लेकर के कोई मुद्दा सामने आए, कोई बहुत बड़ी घटना घटे, तो भी आने वाले कुछ दिनों में इस तरह की चीजें काफी ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाई देती हैं। इसके अलावा राजनीतिक असंतोष और राजनीति में बदलाव भी जनता देखेगी, और राजनीति में किसी तरह के बदलाव को जनता जो है वो कहीं ना कहीं जन आंदोलन में बदल सकती है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए जनता काफी ज्यादा अग्रेसिव नोट पे रहेगी। पहले जनता जो रहेगी वो इमोशनल होगी, और उसके बाद जनता जो है वो अग्रेसिव होगी। इस तरह के योग काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आने वाले समय में ग्रह जो है वो हर तरह की गतिविधियां यहां पर दिखा रहे हैं। और मौसम को लेकर के एक चीज और यहां पर मेंशन करूंगा कि आने वाले समय में उत्तर भारत में मौसम में थोड़ी सी राहत मिलते हुए दिखाई देगी। बाढ़ का जो कहर है वो थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ नजर आएगा, और बादल जो भी फट रहे हैं वो अब रुकते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। अब मौसम जो है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और ये समय जो रहेगा ये ईस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव समय रहता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है कि उत्तर भारत में बारिश का कहर तो कम हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं छोटे छोटे भूकंप के झटकों की फिर से एक शुरुआत हमें देखने को मिलेगी, और ये भूकंप के झटके थोड़ा सा जनता को परेशान करेंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसके ऊपर मैं और अभी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ जो आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस एक जानकारी को समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपने आपको हर क्षेत्र में प्रिपेयर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।